बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से बड़ी ही अजीब सी हैपनिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लगता ये है कि जैसे फिल्मों के कोई ट्रेलर आ रहे हैं, कोई फिल्में चल रही हैं, अजीबो गरीब सी हैपनिंग्स हो रही हैं। कल वो परसों वो कराची में एक नौजवान को तशद्दुद वाला वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के अंदर एक टिकटॉकर का कत्ल किया गया, बच्ची का एक वो जो रात को मैंने रिपोर्ट किया। अब आज सुबह उठे हैं तो कल रात जो गुजरी है, आज रात जो गुजरी है, इसमें एक बड़ी अजीब सी हैपनिंग हुई है मलीर जेल में। कराची की एक जेल है, वो जेल तोड़कर वहां से कैदी फरार हो गए हैं। ज़रा पूरा वाक़या सुनिएगा, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई अल्लाह ख़ास इम्तिहान ले रहा है मौजूदा हुकूमत से और पाकिस्तानियों से। अजीबो गरीब से वाक़यात हैं। कहा जाता है कि पिछले 48 घंटे के अंदर, 2 दिनों के अंदर कोई 10-11 दफ़ा कराची में ज़लज़ले के झटके आए। 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर 10-11 दफ़ा ज़लज़ले के झटके आए हैं मुख्तलिफ औकात के ऊपर। आज रात जो गुजरी है, उस टाइम भी जब ज़लज़ले के झटके आए हैं, तो मलीर जेल, जिसकी कैपेसिटी बताया जा रहा है कि 2400 के करीब है, 2400 के करीब इसके अंदर मुल्ज़िमान या मुजरिमान को रखा जा सकता है जेल के अंदर। तो मुजरिमान को या मुल्ज़िमान को बैरकों में से निकाल कर, सिंस ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, तो जो बैरकें थी उनमें से कोई दीवार कमज़ोर होगी, तो वहाँ की इंतज़ामिया ने, जेल की इंतज़ामिया ने कोई कैदियों को निकाल कर बाहर ग्राउंड्स में बिठा दिया कि ज़लज़ला ज़्यादा है, अल्लाह ना करे कोई छत गिर जाए या कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, लिहाजा हिफाजती तौर पर उनको बाहर निकाल कर बिठा दिए। जब वहाँ पर बिठा दिए तो वहाँ पर भगदड़ मचती है। 700-800 जो कैदी हैं वो इस सारी वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो जेल की इंतज़ामिया थी, जो सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस के गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे, उनसे वेपन्स छीनते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और जेल का जो गेट है वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर 2 चीज़ें कल रात को रिपोर्ट हुई हैं। एक ये कि उन्होंने जेल की दीवार में दरारें आई थी, दरारें तोड़ दी हैं, दीवारें तोड़ी हैं और फिर वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन वहाँ के वज़ीर दाखिला जो हैं सिंध के, अकॉर्डिंग टू हिम, ये लोग जेल के गेट के पास, जो मेन गेट है, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भगदड़ मची है, भगदड़ के अंदर हवाई फायरिंग दोनों जानिब से हुई है, जो इंतज़ामिया थी जेल की उसकी जानिब से भी, और कैदियों ने जो असला छीना था उनकी जानिब से भी फायरिंग का तबादला किया गया है। एक कैदी जाँ बहक हुआ है, 5 सिक्योरिटी के जो लोग थे वहाँ पर जेल इंतज़ामिया के, वो ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद ये मेन गेट को खोल के बाइज़्ज़त तरीके से, मतलब कोई तोड़ा-छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, मेन गेट को खोला है, सिक्योरिटी को साइड पे हटाया है। 200 के करीब कैदी जेल से फरार हो गए। आपको लगता है ये हॉलीवुड की कोई मूवी है? बहुत लेट नाइट रात का वाक़या है, लिहाजा मीडिया लेट पहुंचा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा फुटेजेस और इस सारे वाक़े की बहुत ज़्यादा विजुअल्स नहीं बन सके, लेकिन 200 के करीब कैदी भाग गए हैं वहाँ से, मौके से कोई फरार हो गए हैं। फ़ौरन फिर वो एफसी, पुलिस, ये वो रेंजर्स जो हैं कराची के, वो एक्टिव हुए हैं, वज़ीर दाखिला पहुंचे हैं, पुलिस की इंतज़ामिया वहाँ पर पहुंची है। रात को बड़ा तमाशा होता रहा है वहाँ कराची के अंदर। 80 के करीब कहते हैं, अभी तक का जो रिपोर्टेड फिगर है, 80 के करीब लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो हैं वो भाग भूग गए हैं। और इसमें जो भी वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट अभी तक, क्योंकि बहुत संगीन जराइम के अंदर लोग इन्वॉल्व नहीं थे इस सारे वाक़े के अंदर, मतलब जो कैदी थे वो बहुत संगीन जराइम वाले के मुजरिमान या मुल्ज़िमान नहीं थे, लिहाजा उनको हमने बाहर बिठा लिया था और वहीं से वो तोड़ के भागने में कामयाब हो गए। इसमें एक स्टोरी दिल को छू लेने वाली है। एक स्टोरी ये है कि रात को जब 200 मुल्ज़िमान भागे हैं, तो एक मुल्ज़िम या मुजरिम जो था वो घर पहुंचा है, तो उसने जाके अपनी वालदा को, अपनी फैमिली को बताया कि जी जेल टूट गई थी, सारे लोग वहाँ से भाग गए, तो मैं भी भाग के आ गया। अब यूजुअली आपका रिएक्शन क्या हो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो यूजुअली आपका क्या रिएक्शन हो? आई थिंक कोई भी होगा तो बंदा कहेगा यार पागल आदमी है, भाग के आ गया है, ये अपनी सज़ा अब लंबी करवाएगा, पुलिस दोबारा रेड्स करेगी, पुलिस दोबारा ढूंढेगी एंड ऑल दैट। माँ का रिश्ता देखें क्या है। वो खातून जो हैं उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया है, वो जेल इंतज़ामिया के पास वापस आई हैं, उन्होंने अपने बेटे को खुद जेल इंतज़ामिया के हवाले किया है और उल्टा माफ़ी मांगी है कि मेरे बेटे ने गलती की है, प्लीज़ इसके ऊपर सख्तियाँ मत करना। और ये एक मिसाल कायम कर दी उस खातून ने। उन्होंने कहा जी इसने गलत किया है, ये जेल टूटी है, ये भाग गया, इसने गैर कानूनी काम किया, लिहाजा मैं खुद ला कर आपके हवाले कर रही हूँ, लेकिन एक गुजारिश या मेरे मिन्नत ये भी है कि मेरे बेटे ऊपर कोई सख्ती मत करना। अब ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर एक माँ ने ऐसी मिसाल कायम की है, जो हेडलाइन बनी है और जो आपकी और मेरे लिए एक बेहतर परवरिश की दरसगाह है, उस नौजवान को जो जेल से भागा है और उसकी माँ ने वापस उसको हवाले जेल इंतज़ामिया किया वापस लाकर, आई थिंक उसके लिए कोई ना कोई इनाम कराम या कोई ना कोई उसकी सज़ा जो है कम करने का हुक्मनामा ज़रूर जारी होना चाहिए। जहाँ पर उसने गलत किया, जेल से भागा था, वहीं पर उसकी वालदा ने क्या और उसकी तरबियत क्या है उस नौजवान की, वो चुप करके माँ के साथ जेल वापस आ गया। उसने माँ ने कहा चलो वापस जेल,
और वापस आके जेल इंतजामिया के हवाले करके चली गई और साथ बार बार कहती रही है कि इसके ऊपर सख्ती मत कीजिएगा। सो इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10-11 दफ़ा ज़ल्ज़ला आना, जेलें टूटना, कत्लो गारत, रेज, ये अजीबो-गरीब पाकिस्तान के हालात वाक़यात होते जा रहे हैं। फिर आप ज़रा इनको डिटेल में खंगालते हैं तो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है इस मुल्क के अंदर, लॉलेसनेस, शाम्बल्स में डेमोक्रेसी, ये बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो इस मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, या जिसको कहा जा सकता है कि दीज़ आर द रीज़न्स कि जिसकी वजह से आपके और मेरे मुल्क के हालात वाक़यात ऐसे हुए पड़े हैं। एक और अपडेट है वो सलमान फारूकी वाली स्टोरी का भी, जो कल के दिन के टाइम पे जो गिरफ्तार हुआ था, खुद थाने चल के गया था और उसको गिरफ्तार किया गया था। आज उसको वहाँ पर अदालत में, कराची की अदालत में पेश किया गया है और पेश करने के मनाजिर भी बड़े अजीब से थे। मैंने बार बार मैं अर्ज़ करता आया कि ये शख्स ने जो हरकत की है, इससे इसके जो अब बाद में नतायज हैं, इसका ख़ानदान, इसका सोशल सर्कल, इसके बच्चे, फैमिली सब कुछ भुगतेगी। इट्स वेरी पेनफुल। ये कोई रिपोर्ट करते हुए खुशी नहीं होती। 1 मिनट का गुस्सा, एक छोटा-मोटा नुकसान आपको ज़िंदगी में कभी-कभार वहाँ पर ले जाता है कि वापसी जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये सलमान फारूकी जो है, ये आज उस मुकाम पे पहुँचा हुआ है। 2 की जो आज खबरें छपी हैं, ये फिर जहालत हमारे मीडिया की, और ये ट्रेनिंग जो नहीं दी जाती बच्चों को, नए-नए बच्चे उठते हैं और पुराने बाबे हमारे छापा करते थे कभी अखबारों के अंदर, बाअसर शख्सियत, बाअसर वडेरा, ग्लोरीफाई करते होते थे मुजरिमान को और मुलजिमान को हीरो बनाते होते थे। अजे तक उन्होंने बच्चों ने भी अगो ट्रेनिंग हुई ही नहीं, वो बाबाओं की बनाई हुई खबरें पढ़ पढ़ के आगे वो बाअसर शख्सियात ही आज भी छापी जा रहे हैं, और आज भी अखबारों ने, बड़े बड़े मुल्क के अखबारों ने बाअसर शख्सियात ही छापा हुआ है। एनीवेज, आज जनाब इसको पेश किया गया अदालत में, और अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के रूबरू इसको। तो फिर वहाँ पर इनका वकील पेश हुआ है, सलमान कुरैशी साहब का वकील पेश होकर वकील ने कहा जी कि इनके ऊपर धमकियाँ देने का इल्ज़ाम है, लिहाजा ये काबिल ज़मानत जुर्म है, तो अगर आप मेहरबानी करें ज़मानत दे दें। उधर से जो तफ्तीशी अफसर और वो टीम थी उन्होंने कहा जी हमें 2 रिमांड चाहिए, और अदालत ने, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कहते हैं ना कि अदालतें पाकिस्तान की सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं लेती, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स नॉट ट्रू। तो फिर अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड इंसाफ का दे दिया। अब यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि रिमांड क्या दिया है और आगे क्या होने जा रहा है, मैटर ये करता है कि कैसे सलमान कुरैशी को अदालत के अंदर लाया गया और कैसे इसके साथ निकलते हुए क्या क्या हो रहा था। दैट इज व्हाट मैटर्स। जब इसको अदालत में लाया गया तो सर ढांपा हुआ था, जिस तरह वो दहशतगर्दों का ढांपते हैं, मुंह के ऊपर चादर डाली हुई थी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, पुलिस बहुत ज्यादा थी। लेके आ रहे हैं तो रास्ते में एक वकील साहब की वीडियो मैंने देखी है। रास्ते में एक वकील साहब खड़े हुए हैं, जब वो देखते हैं कि ये सलमान कुरैशी, या किसी ने बताया होगा, या मीडिया की इतनी वो चमक देख करके, मीडिया इतना ज़्यादा था तो आइडिया हो जाता है कि ये कोई इसी तरह का केस हाई प्रोफाइल है जो मीडिया ने टेकअप किया हुआ है। तो एक वकील साहब में मुड़ते हैं इसकी तरफ और कहते हैं ये वही बेशरम है जो सिविलियंस को, जो लोगों को मारता है, इस बेगैरत को शर्म नहीं आती। ये जाते हुए के हालात हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने से पहले के हालात हैं। फिर आगे से जब 2 रोज़ा रिमांड हो जाता है, रिमांड दे देती है अदालत। उसके बाद जब इसको वापस लेकर जा रहे हैं सलमान कुरैशी को, तो वापसी के ऊपर फिर वहाँ पर लोग लपके हैं कि ये लोगों को मारता है, मारो इसको पकड़ के। लोग इसकी तरफ दौड़े हैं। वहाँ पर जो रिपोर्ट हुआ है अदालत से, जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर लोग इसकी तरफ लपके हैं। तो पुलिस ने इसको रश किया है, पुलिस ने इसको भगाकर, पुलिस ले जाकर उन्होंने इसको जो पुलिस की वैन थी या जो भी व्हीकल जिसमें लेकर आए हुए थे, उसमें इसको सवार कराया, बिठाया। मैं बार बार एक चीज़ कहता आ रहा था कि जहाँ पर ये कराची के लोगों का इम्तिहान था ना, कि कराची के लोग टाइमली वो बहन भाइयों को, धीरज को और कल्पना को नहीं बचा सके और वहाँ पर बैठकर तमाशा देखते रहे। तो कल जब से ये पकड़ा गया उसके बाद कराची के लोगों की बड़ी गैरत जागी हुई है। बड़ी वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, मीडिया बड़ी वीडियोज़ वहाँ से चला रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोज़ आ रही हैं। अब जाकर लोग उस मकाम के ऊपर बड़के मार रहे हैं, इसने हमारी बहन के साथ ये किया, इसने हमारे भाई के साथ ये किया, हम छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। अब आप हीरो बनते रहिए मीडिया के ऊपर। अगर आप मौके के ऊपर ऑन स्पॉट कुछ करते तो फिर मैं भी आपको सल्यूट करता कि यार हिम्मत दिखाइए, और दैट इज हाउ सोसाइटीज आर। इसी तरह के मुआशरे, जिंदा मुआशरे होते हैं कि जहाँ पर किसी के साथ भी ज्यादती हो तो लोग खड़े हो जाते हैं। अब हीरो बनते फुनते फिरो, अब बाद में जाकर वहाँ चीखे चूखे मार के आपने क्या करना है। अब वो आकर देख रहा था मैं कल कि जनाब उनके मोहल्ले के कुछ नौजवान हैं, वो भी इशारे कर रहे हैं, ऊंची ऊंची चीख रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुमने क्या करना है? जो ओवरऑल सोसाइटी जितनी मुर्दा हमारी होगी हुई है, उससे आगे तुम लोगों ने करना भी क्या है यार? मतलब लेट्स फॉरगेट इट, क्या करना है। फाइनली वो जो एक और स्टोरी है, मैं जाते जाते वो भी रिपोर्ट कर दूं
अजीब वाक़यात है। मैं आज इस व्लॉग की तैयारी कर रहा था, जब खबरें सारी इकट्ठी कर रहा था, पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था, यार मैं तो करंट अफेयर के ऊपर बात करने वाला बंदा हूँ। खबरें ढूँढ के, सियासतदानों से बात करके, अपना तज्ज़िया आपके सामने या अपनी खबर आपके सामने रखने वाला बंदा हूँ। पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग ऐसी हो रही हैं कि मुझे पिछले 2-3 दिन से मैं करी क्राइम के व्लॉग रहा हूँ। मैं सिर्फ क्राइम स्टोरीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ। और मतलब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, ये बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है। एनीवेज़, वो जो बच्ची कल सना यूसुफ कराची इधर इस्लामाबाद में कत्ल हुई है, उसकी वालिदा की मुद्दत में एफ़आईआर हो गई हुई है। और एफ़आईआर में वो कोई कज़न नहीं है, कोई वो गैरत के नाम पे कत्ल नहीं है, कोई वो चोरी डकैती का वाक़या नहीं है। वो साहब आए हैं, घर में घुसे हैं, कमरे के अंदर घुसे हैं, जाकर 2 फायर मारे हैं बच्ची को, और बच्ची अस्पताल जाकर दम तोड़ गई हुई थी, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। शी वाज़ नो मोर। अब उसकी फूफी जो है बच्ची की, शी वाज़ प्रेज़ेंट, वो घर के अंदर मौजूद थी, और उन्होंने बयान ये दिया है पुलिस को कि वो पहचान सकती हैं, अगर वो कातिल सामने आ जाए, तो उसकी शक्ल वो बिल्कुल पहचान सकती हैं। ब्रेक थ्रू ये है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस और वो कैमराज़ थे, वहाँ से मुल्ज़िम की शनाख्त इस्लामाबाद पुलिस ने कर ली। सो व्हिच इज़ वेरी गुड न्यूज़। आई एम श्योर कि यू डू अंडरस्टैंड दैट कि जो नुकसान हुआ है उसके बाद की कोई भी खबर गुड न्यूज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन मुजरिम पकड़े जाना भी और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना भी, कम से कम ये भी इस मुल्क के अंदर अब अच्छी खबरें हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती की बात है कि इतने जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं, इतने जुर्म हो रहे हैं, इतने नौजवान मुलजिम से मुजरिम बनते का सफ़र देखते हैं, बेगुनाह कत्ल होते का सफ़र देखते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन फिर बेगुनाहों को, उनके वरसा को इंसाफ मिल जाना भी इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी एक सहूलत है मेरे नज़दीक। तो वरना इंसाफ इस मुल्क के अंदर कोई नहीं मिलता। तो वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से, कैमराज की मदद से पुलिस ने जो फुटेज हासिल की हैं, जो मुजरिम है, मैं मुलजिम तो नहीं कहूँगा, स्ट्रेट अप मुजरिम ही कहूँगा इसमें, क्योंकि गवाहान मौजूद हैं, बच्ची दुनिया से चली गई, इसमें क्या मुलजिम का भी मैं जिक्र करूँ अब। तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए पकड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट आई एम श्योर। वो मुझे 110% है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस्लामाबाद की पुलिस 2 4 5 छापे मारेंगे, बंदा रिकवर कर लेंगे, बंदा पकड़ लेंगे। एंड होप एंड प्रे कि बहुत स्पीडी ट्रायल हो इसका, कोई भी वजह हो यार, कोई भी वजह हो, कत्ल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद इज़ नॉट द वे आउट, मर्डर इज़ नॉट द वे आउट। बहरहाल, ये आज के अपडेट्स थे, सुबह की आज के दिन की खबरें यही थी। पॉलिटिकल खबरों की जानिब क्या मैं आता, ये खबरों ने इतना वो ऑक्यूपाई किया हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या रिपोर्ट करूँ, क्या ना रिपोर्ट करूँ। एनीवेज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।